शत्रु महिला पुरुष ने आपकी लाइफ को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की कि आपके लाइफ में कुछ भी ना आए, सब कुछ इनके लाइफ में आए, आपके लाइफ में कोई अबंडेंस ना आए, किसी भी प्रकार से आपका इंट्यूशन, आपका मतलब जैसे आपको ना कुछ ना मिले। और इसने पूरी कोशिश की आपको ज़रूरतमंद दिखाने की कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप अच्छे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, आप अच्छे भोजन नहीं कर सकते, आपका घर नहीं बन सकता, आप प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इसने उस चीज़ों को ब्लॉक किया और लोगों को, आसपास के लोगों को दिखाया कि ये आपके भाग्य में नहीं है। इससे भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा इसने किया आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, कभी मिट्टी में आपके फ़ोटो को गाड़ना, कभी आपके धन को लेकर कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें करना, या आपके लिए बद्दुआ करके कैंडल जलाना, दीप प्रज्वलित करना। तो हर एक चीज़, सिचुएशन इस महिला पुरुष ने किया है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो जब जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, आंतरिक रूप से जब व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु हो जाते हैं, हद से ज़्यादा आप सहन शक्ति आपकी रहती है, तो वो सहन शक्ति परमपिता परमात्मा जी की कृपा से वो डिस्ट्रॉय होता है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। अंत ही आरंभ है। वो स्वयं महाकाल, महाकाली जी डिस्ट्रॉय करते हैं उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को जो इन लोगों के अंदर है, वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और वही चीज़ें इस फीमेल के साथ हो रही है। इसके अंदर की जो जेलसी है वो बाहर निकल कर आ रही है। जितना भी रोकने की कोशिश करी है अपने ज़बान को, उतना ही आपके लिए कड़वी बातें कर रही है। जितना ज़्यादा ये स्वीट बनने की कोशिश करी है, उतना ही अचानक टावर आ रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो नहीं बोला, हाँ अंदर में जो था वही बाहर निकल रहा है। इनके साथ जो इनमेच्योर मेल है, जिसका कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब जिसका अपना खुद का कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, ये भी व्यक्ति अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है कि आपके रिश्ते में दरार इन्होंने बहुत पहले डालना शुरू कर दिया था, बहुत पहले। आपकी प्योरिटी से इस फीमेल को हमेशा से ही इनसिक्योरिटी रही है। आपके ब्यूटी से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके फैमिली से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों से, हर किसी से इसको जेलसी रही है। ठीक है। और अपनी जेलसी की वजह से, आपकी प्योरिटी से इसकी आंखें कहीं ना कहीं चौंधिया जाती थी, इसकी आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। ठीक है। आपकी खुशियाँ देखकर, आपकी अबंडेंस देखकर ये आपके लिए कैंडल जलाती थी कि इसके लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, और लोगों को दिखाती थी कि मैं स्पिरिचुअल प्लेस में जा रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। ठीक है। आपसे तुलना करने की वजह से स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिला है। जिस कैंडल को ये जला रही थी, उसी कैंडल से इसका कुछ न कुछ जला है। चाहे कपड़े जले, चाहे हाथ जले, चाहे इनके घर में किसी प्रकार का कोई ऐसी सिचुएशन हुई। क्योंकि जैसे कि जब ऐसा होता है ना कि आप लोगों की आंखों में तो धूल झोंक सकते हैं, लोगों की आंखों में बहुत आसानी से अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ के इसने अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट कर लिया, रो के, बोल के, डोमिनेट करके। नहीं मेरी ज़बान ऐसी है, मेरे अंदर नहीं। अगर आपकी ज़बान ही ऐसी है तो आपके अंदर कितना ज़्यादा होगा, है ना। ये तो सोचने वाली चीज़ है। लेकिन मैनिपुलेट जो होते हैं वो हो जाते हैं। आप मैनिपुलेट नहीं हुए क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप इनकी सच्चाई को उस दिन से समझ गए जिस दिन से ये महिला आपके लाइफ में आई। आपने उस दिन से इसे पहचान लिया कि ये आपसे जेलस है, ये आपके ब्यूटी से जेलस है, ये आपके प्योरिटी से जेलस है। और ये इतना ज़्यादा जेलस है कि ये दिखावा करती है सबके सामने में। ये जो कुछ भी करती है ये दिखावा करती है। इसके लाइफ में दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। और इसके साथ जो मेल है, ठीक है, उसके लाइफ में धन के अलावा कुछ नहीं है। ये दूसरों की धन, दूसरों की ऊर्जा ये खींचते रहते, अपने जेब में डालते रहते। इसका अपना क्रिएट किया हुआ कुछ नहीं है। जैसे अगर आप कहेंगे ना कि इसने क्या क्रिएट किया, इसको खुद नहीं पता है कि इसने क्या किया, इसको खुद नहीं पता कुछ चीज़। ठीक है। लेकिन फिर भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस ये जो मेल है वो है। बहुत टॉक्सिसिटी इनसे मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपके लिए तो इनके मन में ऐसा है कि ये अकेले इतना कुछ कैसे कर सकती है, ये अकेले इतना कुछ कैसे कर सकता है। इनके लाइफ में हमने इतने बार टावर क्रिएट किए प्यार से, अरे वाह आप तो मेरे ये हैं, आप तो मेरे वो हैं।
इस तरीके से आपके पीठ में छुरा भोंकने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके साथ हो रही है, क्योंकि आपके ऊपर माता जी की कृपा है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनका साथ परमात्मा जी हमेशा देते हैं। और ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, एक दिन इनका दिखावा ही लोगों के सामने में नज़र आता है कि किस तरीके से मुखौटा कैरी किए हुए हैं, किस तरीके से इन लोगों ने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, जिसकी वजह से इनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो गई। किस तरीके से, जैसे कहा जाता है ना कि जो पॉजिटिव है उनके आसपास हमेशा प्योर एंजल्स होते हैं, और जो निगेटिव है उनके आसपास हमेशा निगेटिविटी होती है। तो इनके किसी अपने के ऊपर वो निगेटिविटी है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आपके पीठ पीछे बिट्रेल किया, आपके साथ छल किया, आपके साथ धोखा दिया, आपको धोखा दिया, ठीक है, आपके साथ विश्वासघात किया, आपके कनेक्शन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके तरफ डेविल की ऊर्जा इस फीमेल ने भेजी है। इस फीमेल के साथ जो और भी लोग हैं, उसने आपके तरफ काली क्रिया, तंत्र क्रिया भी करवाई है, जो कि समाप्त हो गया है। ये आपके पर्सन के तरफ करवाया गया था। इन लोगों ने आपकी खुशियाँ देखी कि आपके पर्सन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर, इस तरीके से आप दोनों बहुत अच्छा कार्य कर, इस तरीके से तो इनके जो षड्यंत्र है वो तो धरे रह जाएंगे। जो देखने वाले वो तो ये कहेंगे कि नहीं आप गलत हो, क्योंकि ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो ये कहती थी आपके लिए कि देखो इसके आने से ऐसा हुआ, उसके आने से ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ था, इसके षड्यंत्र से सब कुछ हुआ था, ठीक है, इसके षड्यंत्र से सब कुछ हुआ था। और ये अपने षड्यंत्र को छुपाने के लिए छल कर रही थी, छल से ज़्यादा स्पेल कर रही थी, हर एक चीज़ निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती थी। लोगों को आपके बारे में इससे बात करती, उससे बात करती, इससे बात करती, सबसे फ़ोन कॉल में जुड़े हुए रहते हैं और आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ गॉसिप, सिर्फ और सिर्फ। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छा कहते हैं, तुरंत कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है, अपने ही बारे में। और ये आपको, इन्होंने इतना रुलाया है, आपको इतना ज़्यादा रुलाने की कोशिश हुई है। जब इन्होंने आपकी तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजी, तब यहाँ पर इनका जो दिखावा है, इनका जो छल है, आपके सामने में उजागर हुआ, उभर कर आया, तब जब इन्होंने आपके कनेक्शन में टावर लाने की कोशिश की। आपको बहुत पहले से पता है, ये सब चीज़ हो सकता है आपके किसी करीबी को अभी पता चला हो, पर आपके तरफ इन्होंने ही किया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इनकी ही बुरी नज़र है, इनकी ही सारी चीज़ें की हुई है, ये आपको पता है। लेकिन आप माता जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं। आप कहते हैं लेट गो, कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि इनके क्या है, इनके कर्म का फल तो शनिदेव जी महाराज जी जरूर देंगे, परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। आपकी सोच इतनी अच्छी है। ये आपका कनेक्शन तोड़ना चाहते थे, जो कनेक्शन पास्ट लाइफ का है इनके साथ, बल्कि आपका कार्मिक लेन देन है जो कि समाप्त हो गया है। अब जब समाप्त हो गया है तो अब देखिएगा कि किस तरीके से इनके पाप का घड़ा फूटता है, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो तो अनडाई लव है। अब जो होगा इनके स्वयं के लाइफ में होगा, क्योंकि अब आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो रहे। क्या होता है कि जो प्योर होते हैं ना, जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके जैसे कहते हैं ना इनके कदम रखने से हमारे घर में ये चीज़ होगी, तो आप वैसे हैं। और इस फीमेल ने अपनी जेलसी, अपनी तुलना, अपनी ईर्ष्या की वजह से आपको उल्टा दिखाया, ठीक है, और अपने आप को बहुत ग्रोथ दिखाया, जबकि आपको भूखा रख के ही अपना धन बना रही थी। आपको ज़रूरत की चीज़ें ना देकर ये अपना धन रख रही थी। इस तरीके से इसने अपना धन बनाया, दूसरों का धन छीना, दूसरों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें की, गॉसिप किया। अगर कोई इनका रियल फेस दिखा देना तो इनका रियल फेस उभर कर आ जाता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी के बाद भी ये अपने आप को अच्छा कह के आपको बुरा कहती थी, ठीक है। तो ये कार्मिक कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, जो कि अब समाप्त हो रहा है। और आप लोगों का जो कनेक्शन है उसे तो कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से कनेक्शन बना हुआ है। आप इन सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल गए हैं, आप इन सारी कार्मिक लेन देन से बाहर निकल गए हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपने अपना कॉर्ड कट कर दिया है। अब असली टावर इनके लाइफ में आएगा, अब असली कार्मिक साइकिल इनके लाइफ में प्रारंभ होगा। और आपको कहा जा रहा है क्विट टाइम, अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि जो भी ये सिचुएशन है पास्ट लाइफ की सिचुएशन थी। ये जो फियर, चैलेंज, ये जो डोमिनेट कर रही थी ये फीमेल, वो पास्ट लाइफ से आपको डोमिनेट करते आ रही थी। इसके अंदर की जो ज्वाला है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, अपने ही आसपास के लोगों में भी इसने भर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके आसपास के लोग भी आपके लिए ऐसी ही चीज़ें करते थे। और जो भी
आपके लिए बहुत अच्छा, जिसका भी आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनता था, ये फीमेल उनके साथ हाथ मिला लेती थी, दोस्ती कर लेती थी और आपके बारे में बुरी बुरी बातें करके उनसे आपका कनेक्शन तोड़ देती। तो इतना इसका कार्य रहा है पूरे लंबे समय तक, इतना डिप्लोमेट इसने किया है आपके आसपास के लोगों को और भी लोगों को। अब यहाँ पर माँ काली माता जी आपको यहाँ पर बताना चाहती है, एंडिंग एंड बिगनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन बी एंटर। अब जो भी इनके साथ आपकी लेन देन है, जो भी कार्मिक लेन देन है, वो समाप्त हो रहा है। बोल्ड रहना है आपको, फियरलेस रहना है आपको, ठीक है। अपने फैमिली के साथ आउटिंग पर जाइए, बाहर जाइए, ट्रू लव है आपके लाइफ में। इसलिए ये चाहती थी, जो चीज़ ये चाहती थी ना आपके लिए, वो चीज़ इनके किसी अपने के साथ होने वाला है। ये जो चाहती थी कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपको छोड़ दे, वो इनके ही किसी अपने के साथ होने वाला है, ठीक है। जो ये चाहती थी कि आपके लाइफ में डिले हो, आपका कोई कार्य ना बने, उसी तरीके से इनके किसी अपने के लाइफ में डिले होगा। तो देखिए, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो इतनी सारी जलन लेकर, इतनी सारी ईर्ष्या लेकर कोई चैन से कैसे सो सकते हैं? तो अभी वो चैन से ना जाग रही है, चैन से ना सो रही है, ठीक है। आपके लाइफ में विपुलता है क्योंकि अब सारी कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गया है। परमात्मा जी की कृपा सदा आपके साथ है, परमात्मा जी सदा आपके साथ हैं। हर एक स्थिति में परमात्मा जी आपके साथ रहे हैं। तो ये जो फीमेल है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी जेलस है। ये ऐसा दिखाती है कि ये भी ऐसी चीज़ें करती है, लेकिन ये पीठ पीछे कुछ और चीज़ें करती है, सामने कुछ और रहता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिनसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। जनरल रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।